आनंद नगर गांव में ममता नाम की औरत रहती थी। ममता के पति मोहनलाल का पैर उम्र के साथ काम नहीं करता था। ममता का एक बेटा भी था जिसका नाम राजू था। घर का सारा खर्चा राजू के ऊपर निर्भर था, लेकिन आनंद नगर गांव में कोई रोजगार नहीं था कि जिससे राजू अपने परिवार का गुजारा कर सके। राजू कहता है, हीरालाल जी, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। मेरे घर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और पिताजी की दवाइयाँ भी लानी है। आप कुछ पैसे दे दें तो मेरा घर का खर्चा चल जाएगा और मैं आपके सारे पैसे सूद समेत वापस लौटा दूंगा। हीरालाल राजू को पैसे दे देता है और कहता है, अगर तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। राजू वापस लौटते वक्त बाजार से कुछ राशन लेकर आता है और पिता की दवाइयाँ भी। कुछ देर बाद राजू अपने खेत में बैठकर सोचने लगता है कि वह हीरालाल के पैसों को कैसे लौटाएगा। अगर वह पैसे नहीं लौटा पाया तो उसके घर पर हीरालाल सेठ का कब्जा हो जाएगा। कुछ महीने बीत जाते हैं। राजू के पिता का बीमारी की वजह से देहांत हो जाता है। राजू और ममता के ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि वो अब ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। तभी सेठ हीरालाल वहां आ जाते हैं और राजू से अपने पैसे वापस मांगते हैं, लेकिन राजू के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। तभी सेठ हीरालाल राजू और उसकी मां ममता को घर से बाहर निकाल देता है और उनके घर पर कब्जा कर लेता है। रात हो चुकी थी। राजू और ममता अब बेघर हो चुके थे, लेकिन राजू के पास अभी भी उसका खेत बचा था। राजू सोचता है कि खेत को गिरवी रखकर कुछ धंधा शुरू करूं ताकि अपना घर वापस हीरालाल से छुड़ा लूं। राजू ठीक वैसा ही करता है। सुबह होते ही राजू सेठ हीरालाल के घर जाकर अपने खेत को गिरवी रखकर पैसे ले लेता है। हीरालाल राजू से कहता है कि तुम अगर पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम्हारा खेत भी मेरा हो जाएगा। इतना सुनकर राजू वहां से चला जाता है। तभी गांव के कुछ लोग वहां आकर राजू और ममता का मजाक उड़ाते हैं। राजू और ममता को यह सब देखकर शर्म आती है, लेकिन राजू हिम्मत नहीं हारता और वह ठान लेता है कि वह अपनी जिंदगी को बदलेगा और आनंद नगर गांव में रोजगार शुरू करेगा। अगली सुबह राजू सब्जी बेचने का धंधा शुरू करता है। वह ठेला लेकर गांव में एक जगह अपनी सब्जियां बेचने लगता है। तभी एक औरत की नजर राजू की ताजा ताजा सब्जियों पर पड़ती है और वह सब्जी लेने के लिए राजू के ठेले के पास जाती है और सब्जी खरीदने लगती है। कुछ देर बाद एक और महिला आकर सब्जियां खरीदती है। धीरे धीरे राजू की सब्जियां बिकने लगती हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। राजू के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। राजू अब अपना घर छुड़ाने के लिए सेठ हीरालाल के पास जाता है। उन्हें पैसे देकर राजू अपना घर वापस ले लेता है। समय बीतता गया और राजू का धंधा भी अब अच्छा चल रहा था। राजू अपने पैसे से गांव में एक बस को शुरू करता है जिससे लोग आसानी से सफर कर सके। राजू की मेहनत को देखकर गांव वाले भी अब छोटा मोटा धंधा करने लगे, जिस कारण आनंद नगर गांव में रोजगार अब धीरे धीरे शुरू हो रहा था। राजू यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। समय के साथ धीरे धीरे राजू अपना खेत भी छुड़ा लेता है और अपने छोटे से घर को बेचकर राजू अब बड़ा सा घर खरीद लेता है। अब राजू और उसकी माँ ममता सुखी जीवन जीने लगते हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति खुद मेहनत करके अपना रोजगार करता है तो उसे आत्मसम्मान और संतुष्टि मिलती है। काम करने से न केवल हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि समाज में हमारी एक पहचान भी बनती है।